हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो है समुच्चय। समुच्चय हमें अच्छे से समझना होगा क्योंकि इसी के बेस पे हम आगे समझ पाएंगे संबंध और फलन के बारे में। समुच्चय क्या है? समुच्चय है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। वस्तुओं का संग्रह जैसे क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों का समुच्चय, जैसे आपकी कक्षा 11th के स्टूडेंट्स जो हैं उनका समुच्चय। यानी वस्तुओं का हम अगर उनकी बात करें तो हम उन्हें कलेक्ट कर सकें, उनको संग्रहित कर सकें, अच्छे से उनको डिफाइन कर सकें। तो ऐसी वस्तुओं को जब हम इकट्ठा करते हैं, उन्हें संग्रहित करते हैं, तो उसे हम कहते हैं समुच्चय। अब वेल डिफाइन यानी सुपरिभाषित का क्या मतलब है कि संग्रह तो है वस्तुओं का पर सुपरिभाषित होना जरूरी है। तो इसे आप देखिए, यूं समझिए कि जैसे मैं आपसे ये कहती हूँ कि आपकी कक्षा 11th के विद्यार्थियों का समुच्चय, तो वो आप बता सकते हैं कि कक्षा 11th में ये विद्यार्थी हैं, आप उनके नाम नोट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे ये कहती हूँ कि आपकी कक्षा के लंबे विद्यार्थियों का समुच्चय, तो इसमें आप समझ नहीं पाएंगे कि हमें किन विद्यार्थियों का नाम लिखना है, यानी कि वो बात जो है पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। तो सुपरिभाषित होना जरूरी है। तो ऐसे जो वस्तुओं का समुच्चय संग्रह होता है वो समुच्चय कहलाता है। अब हम देखते हैं कि हम मैथ्स में समुच्चय यानी कि हम सेट को जब लिखते हैं तो हमारे पास लिखने का क्या मेथड है, उसे रिप्रेजेंट करने का क्या मेथड है। तो हमारे पास दो तरह के मेथड हैं किसी भी वस्तुओं के संग्रह को रिप्रेजेंट करने का। एक है हमारा सारणीबद्ध रूप, जिसे रोस्टर रूप भी कहते हैं, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। एक हमारा दूसरा मेथड होता है समुच्चय निर्माण रूप। तो दो तरीके से हम वस्तुओं के संग्रह को हमारे मैथ्स में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, हम इन्हें अलग अलग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। पहला एग्जाम्पल है कि अगर रोस्टर फॉर्म की बात करूं, मैं मान लीजिए मुझे समुच्चय बनाना है सप्ताह के दिनों का समुच्चय। तो सप्ताह के दिनों का समुच्चय अगर आपको तैयार करने के लिए कहा जाएगा तो आप बताएंगे सोमवार, मंगलवार, इसी तरह से शनिवार। तो अब ये जो हमारा समुच्चय है इसे हम अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे कि ये हमारा मजला ब्रैकेट है और इसमें हम हर जो दिन है सप्ताह का उसे कोमा से सेपरेट करके लिखेंगे। और समुच्चय को जब भी हम व्यक्त करते हैं रोस्टर फॉर्म में तो मजले ब्रैकेट के अंदर ही हर वस्तु को कोमा से पृथक करके लिखते हैं। और पूरे समुच्चय को हम ABCD के बड़े अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर के चिन्ह के द्वारा हम इसे लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ देखिए एक चीज और, यहाँ पर ये जो वस्तुएं हमने संग्रहित करके लिखी हैं इन्हें हम बोलते हैं इस समुच्चय का अवयव। तो साधारण रूप में अगर हम किसी अवयव की बात करें तो समुच्चय तो हम रिप्रेजेंट करते हैं ABCD XYZ इस तरह के जो अक्षर होते हैं बड़े अक्षरों से। और इसका जो अवयव है जैसे सोमवार, इस समुच्चय का एक वस्तु है, इस वस्तु को हम इसका अवयव बोलते हैं या इसका सदस्य बोलते हैं। तो उसे हम छोटे अक्षरों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि अगर ये अवयव इस समुच्चय का है तो इसे हम कहते हैं A बिलोंग्स टू कैपिटल A, यानी ये A इस A का सदस्य है या इस A का अवयव है। तो इस प्रकार से हम रोस्टर फॉर्म में किसी भी समुच्चय को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। इसी तरह से हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है कि ये है हमारे पास प्राकृत संख्याएं जो कि 5 से बराबर या 5 से छोटी है। तो इनका समुच्चय हमारे पास हम इस प्रकार से लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब इस तरह से तो हम व्यक्त करते हैं कोमा से वस्तुओं को पृथक करके और समुच्चय को जब निरूपित करते हैं मजले ब्रैकेट में, तो वो तो हमारी होती है रोस्टर फॉर्म या सारणीबद्ध रूप। अब इन्हीं एग्जाम्पल के मैं आपको बताती हूँ सेट बिल्डर फॉर्म कैसे होती है। देखिए, इसमें हमने हर अवयव को लिखा है। यहाँ पर इस फॉर्म में, इस मेथड में हर अवयव लिखा नहीं जाता है, यानी सेट A का हर अवयव कोमा से पृथक करके नहीं लिखा जाता है, बल्कि इन अवयवों के गुण लिखे जाते हैं। किस प्रकार से? इसी उदाहरण के लिए हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म देखें तो देखिए किस प्रकार से होंगी। ये हमारे जो अवयव हैं उन्हें हम एक कॉमन किसी सेंटेंस से या किसी भी तरीके से हम इसे व्यक्त करते हैं। ये ऐसे होता है कि मजले ब्रैकेट में ही हम लिखते हैं और x A का एक अवयव है और x किस प्रकार से है, x सच दैट, इस तरह से हम पढ़ते हैं। x इसके सभी अवयव x है, माना कि हर अवयव अलग अलग हम बताएंगे कि ये भी x है, इस प्रकार से x सप्ताह का दिन है। तो आप समझेंगे कि सप्ताह का दिन है यानी सप्ताह के जितने भी दिन हैं वो सभी
x द्वारा रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो ये एक हमने कॉमन एक ही गुण के द्वारा जो है वो a को व्यक्त कर दिया है। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म और ये हमारी इसी की जो है वो रोस्टर फॉर्म है। इसी तरह से दूसरा जो एग्जांपल हमने देखा था वो थे हमारे 1 से 5 तक के ये संख्याएं हमारे पास लिखी हुई हैं। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू है x सच दैट x किस प्रकार का है, इसका हर अवयव का गुण बताया गया है कि x जो है वो 5 से छोटी कोई प्राकृत संख्या है। तो 5 से छोटी प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5। 5 से छोटी प्राकृत संख्या या 5 के बराबर भी होगी। ये क्या होगी? 5 से छोटी या बराबर। 5 से छोटी या 5 के बराबर लिखा जाएगा। 5 के बराबर प्राकृत संख्या। इसी को देखिए हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x क्या है? x 0 से बड़ा है और 5 से छोटा या बराबर है। ये दोनों एक ही चीज है, यानी इसकी रोस्टर फॉर्म जो ये हमारे पास ये है, इसकी बिल्डर फॉर्म ये भी है और ये भी है, ये दोनों ही सही है। ठीक है। इसी तरह से हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे हमारे पास एक और सेट है C जिसमें कुछ अल्फाबेट लिखे हुए हैं SCHOL। तो यहाँ पर ये जो अल्फाबेट लिखे हुए हैं इनका ये एक समुच्चय है। अब इसी का अगर हम ये देखें कि बिल्डर फॉर्म कैसे हो सकती है इसकी, तो इस प्रकार से है कि x जो है वो अवयव है C के। किस प्रकार के अवयव है x स्कूल शब्द में प्रयुक्त अक्षर है। तो स्कूल शब्द में जो अक्षर प्रयुक्त किए गए हैं वो है S। यहाँ हम कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं इनको CHO। यहाँ देखिए 2 बार है लेकिन हम यहाँ पर 1 बार ही लिखेंगे, यानी कि हम कोई वस्तु अगर यहाँ पर ये लिखी गई है कि बार बार आ रही है तो हम उसे इसमें 2 बार नहीं लिखते हैं। जैसे स्कूल में O, वहां 2 बार है ये शब्द में प्रयुक्त अक्षर, तो इसमें प्रयुक्त अक्षर S है। अगर आप ये कहोगे कि इसमें प्रयुक्त अक्षर O है तो ये सेंटेंस आपको 2 बार कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें प्रयुक्त अक्षर O है। तो O एक बार हम कहेंगे कि 2 बार आया है तो भी स्कूल शब्द का एक अक्षर O है, इसलिए सेट में हम इसे 1 बार ही लिखेंगे। अब देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए। अगर मान लीजिए हमारे पास हमने कोमा से सेपरेट करके ये नंबर्स लिखे हैं, तो इन नंबर्स का ये एक सेट है। अगर इसकी हमें बिल्डर फॉर्म बनानी आए तो हम किस प्रकार से देखेंगे? हमें इसे थोड़ा ध्यान से देखना होगा। हमें इसे देखने से क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ है 1, यहाँ 2, 3, 4, 5 और नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से बड़ा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? इस प्रकार से एक इक्वेशन बना लेंगे कि D में जो अवयव हैं वो अवयव इस प्रकार से हैं कि ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर एक ज्यादा है। तो n हमारा क्या है? अब हम ये भी डिफाइन करेंगे। तो n हमारा है 1 से स्टार्ट होता है और 5 तक जाता है, यानी n हमारा 1 से स्टार्ट होता है और 5 तक जाता है। तो n एक प्राकृत संख्या है और वो किस प्रकार की है? 1 के बराबर या 1 से छोटी है और 1 से बराबर या 1 से बड़ी है और 5 से छोटी या बराबर है। तो देखिए इस तरह से अगर आप यहाँ पर 1 लिखते हैं तो आपको मिलेगा 1/2। तो ये एक अवयव आपका D का आ गया। अगर आप यहाँ 2 लिखते हैं, क्योंकि n क्या है? इससे बड़ा और इससे छोटा तो वो 2 भी होता है। तो अगर हम यहाँ 2 लिखते हैं तो 2/3, तो 2/3 यहाँ इसका अवयव है। इसी प्रकार से यहाँ 3/4 और ये 4/5 और 5/6, यानी इसका ये जो हमारा लिखने का तरीका है वो ये रहेगा। ये बिल्डर फॉर्म है, ये दोनों एक ही हैं, यानी D सेट और ये D सेट दोनों ये एक ही हैं, बस हमारे लिखने के जो 2 अलग अलग मेथड है वो इस प्रकार से। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास एक सेट है जो कि रोस्टर फॉर्म में हमारे पास है 1 और -2, 2 एलिमेंट है इसमें 2 अवयव है। इसकी अगर हमें बनानी है, इसकी रोस्टर फॉर्म दे रखी है और हम ये बनाएं अगर, तो ये हमारे पास बनेगा x सच दैट। ये एक समीकरण है, इसका हल है, यानी इस समीकरण का जो हल है जो निकलेगा इसको आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए x² = 2। इसके जब आप सोल्व करोगे, फैक्टर करोगे आप इसके, तो इस प्रकार से आएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि x हमें 1 मिलेगा और -2 मिलेगा। तो इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास x की 2 ही वैल्यू आती है, 1 और -2। तो यानी x क्या हो सकता है? 1 और -2 हो सकता है। तो ये जो है सेट और ये सेट एक ही है। हमें कई बार रोस्टर फॉर्म दी होती है
तो हमें बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और बिल्डर फॉर्म दी होती है तो हमें उसकी रोस्टर फॉर्म बनानी आनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सेट क्या है, कलेक्शन है वस्तुओं का, और मैथ्स में हम दो तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर मेथड और बिल्डर मेथड। ठीक है, अभी हम सेट्स कितने टाइप के होते हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।